जवानों की भर्ती के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू करी है जिसको कि अग्निपथ योजना बोला जाता है। और इसमें जो लोग भर्ती होंगे, जो बच्चे भर्ती होंगे, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। क्लास 10 पास करने के बाद या फिर टेक्निकल आर्म्स एंड सर्विसेज के लिए क्लास 12 पास करने के बाद अग्निपथ योजना में एनरोलमेंट हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको जल्दी से बिल्कुल ब्रीफ में बताता हूँ। मान लीजिए मैं अग्निपथ के थ्रू अग्निवीर बन जाता हूँ। मेरा पहला जो एंगेजमेंट होगा आर्मी के साथ, एनरोलमेंट कहा जाता है जिसे, वो होगा 4 साल के लिए। 4 साल के बाद हमारे जैसे जो हमारे बैच में जितने लोग थे उनमें से 25% लोगों को आर्मी में रिटेन किया जाएगा। बाकी के 75% जो जवान हैं उनको सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस CAPF जैसे कि BSF, CRPF, ITBP एट्सेट्रा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट कंपनीज, इनमें जाने के लिए प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो 75% बच्चे प्रॉपर आर्मी ट्रेनिंग डिसिप्लिन लेकर और फिर अपना नौकरी छोड़ रहे हैं 4 साल के बाद और दूसरी नौकरी के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, बच्चा डिसिप्लिन होकर 4 साल के बाद आर्मी से वापस आएगा। उसका बात करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी नॉलेज बहुत बढ़ चुकी होगी। शायद से उसने कोई ख़राब समय भी देख लिया होगा, गोलियां भी चला ली होंगी, मिलिटेंट्स के साथ फाइट भी कर ली होगी, तो उसकी काबिलियत बढ़ जाएगी और वो सोसाइटी को बेनिफिट कर सकेगा। डायनामिक हो जाएगा बच्चा, उसका टीम स्पिरिट बढ़ जाएगा और उसके वर्क स्किल्स बढ़ जाएंगे। आर्मी में हर काम एक टीम के मुताबिक होता है, ये आप सब लोगों को मालूम है। अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता है आर्मी में, हमेशा टीम चलती है। तो वो टीम स्पिरिट जो कि सोसाइटी के लिए भी, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी, गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए भी, सब जगहों के लिए टीम स्पिरिट ज़रूरी है, वो इंसान में आ जाएगा। और आखिरी पॉइंट, उसका स्किल। जब आर्मी में जाएगा, हम लोग हर किसी को हर एक काम के लिए नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि उसका स्किल आइडेंटिफाई करना है, ऐसे ही हम लोग भी हमारे जवानों का स्किल आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको काम भी उसी तरह से दिया जाता है। तो जिसका टेक्निकल दिमाग है उसको हम गाड़ी के रिपेयर्स में या मेंटेनेंस में लगा देते हैं। जो थोड़ा आर्टिस्टिक है उसको हम अपने मैप्स वगैरह समझने के लिए या अपने आगे की प्लान्स हैं उनको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल के स्किल्स हम आइडेंटिफाई करके उसको बता देंगे कि भाई तुम इस चीज़ में अच्छे हो, और उसको वो पता लग जाएगा। तो वो बाहर आकर अपनी नौकरी आगे की या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अच्छे से कर सकेगा। आखिरी पॉइंट जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, गुड फाइनेंशियल पैकेज। यानी कि 4 साल के बाद जब बच्चा आर्मी से बाहर आता है तब वो फाइनेंशियली काफ़ी काबिल होगा। कैसे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले साल का पैकेज 4.5 लाख रुपए से थोड़ा ज़्यादा का है, 4.67 लाख। जब तक वो 4 साल की नौकरी कर लेगा तब तक सैलरी में इंक्रीमेंट और DA बढ़ने के बाद उसका चौथे साल का पैकेज तकरीबन 7 लाख रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी बच्चे फील्ड एरिया में जाते हैं या पहाड़ों में जाते हैं या फिर बहुत मुश्किल इलाकों में जाते हैं, तो उन इलाकों के जो एडिशनल अलाउंसेस हैं, हार्ड एरिया अलाउंस जिनको कहा जाता है, वो उनको मिलते हैं। वो एडिशनल है ये 4.5 लाख और 7 लाख रुपए से। आखिरी पॉइंट, 30% एमोल्यूमेंट जो CPF वाला जो स्कीम है, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि मैंने अगर 30% कंट्रीब्यूट किया है अपने प्रोविडेंट फंड की तरफ, तो सरकार भी 30% उसमें ऐड करेगी। ये दोनों कंट्रीब्यूशन मिलाकर प्रोविडेंट फंड में ही तकरीबन 11 लाख रुपए जमा हो जाते हैं।
आपने सुना भी होगा, एडवर्टीजमेंट्स में भी देखा होगा, डिस्कशन में भी देखा होगा कि जवान जब 4 साल नौकरी करने के बाद बाहर आएगा तो उसके पास तकरीबन 12 लाख रुपए होंगे। उन 12 लाख रुपयों से वो अपना सेटअप कर सकता है, आगे की ट्रेनिंग कर सकता है और बहुत काम कर सकता है। तो ये 12 लाख एट ए टाइम जब जवान फौज से छोड़कर बाहर आता है उस टाइम उसके पास अवेलेबल होगा, तो वो पैसे होने का कॉन्फिडेंस अपना अलग होगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। मेरी प्रेजेंटेशन इधर ही ख़त्म है। मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर छोड़कर जाऊँगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ नोट भी कर सकते हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल तुषार शर्मा है। और मेरा मोबाइल नंबर 8453630481। मैं फिर से कहता हूँ 8453630481। अगर आपको आर्मी की एंट्रीज या उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, या आपके किसी स्टूडेंट को इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ मेरा नंबर इस्तेमाल करें, मुझे कॉल करें। इंडियन आर्मी का मोटो है 24/7 अवेलेबल। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी होने से आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू आपका समय देने के लिए। जय हिंद।